जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन चैनल से, और हमारा जो चैनल है वो बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा पर काम करता है, जिसमें तथागत बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू महाराज, शाजीराव गायकवाड़, रविदास, कबीरदास, बिरसा मुंडा, और आप देखेंगे बहुजन के मुद्दे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर, एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुजन युवा साथी हैं। इधर दीपांशु जी हैं, उधर एडवोकेट विक्की जी हैं, और उधर संजीव कुमार हैं। सारे युवा साथी हैं। और आज जो ये डिबेट हमने रखी है युवाओं के साथ में, उसकी एक खास वजह है। हमारा एक शहर, यूपी का एक शहर है कानपुर। वहाँ के एक देहात गांव में ठाकुर समाज द्वारा हमारे एक दलित, जिनको दलित कहा जाता है या बहुजन कहते हैं या शेड्यूल कास्ट कह लीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है वो शेड्यूल कास्ट है, उन पर इतना जघन्य तरीके से हमला किया गया है उनके ऊपर कि अगर आप उस वीडियो को हमारे चैनल पे देखेंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके आंसू निकल पड़ेंगे। इतना बुरी तरीके से उस परिवार को मारा पीटा गया है। उसमें मेरी बात वहाँ के एसएसपी, उनके पीए और वहाँ के एसओ दोनों से बात हुई है। वो कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हम अपने बहुजन युवा साथियों से पूछना चाहते हैं कि देश में 70 साल संविधान को लागू हो गए, और जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको बराबरी का अधिकार दे दिया, आज भी ऐसे हालात क्यों हैं? इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? क्यों पूरा देश आज भी कहीं ना कहीं जातिवादी सिस्टम में जकड़ा हुआ है? तो हम पहला सवाल करेंगे भाई दीपांशु जी से। दीपांशु जी, आप ये बताइए कि आज भी इस तरह की स्थिति है, और वहाँ जब मेरी बात हुई, जो वहाँ के एसओ साहब हैं, वो SC/ST एक्ट को एक SHO, SC/ST एक्ट को एक आम भाषा में हरिजन एक्ट कह रहे हैं। और हरिजन जो एक्ट है, हमने काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कई एडवोकेट से बात की हुई है, और आज हमारे एक एडवोकेट भाई युवा साथी मौजूद हैं स्टूडियो में। तो हरिजन जो शब्द है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है। तो इस तरह की जो मानसिकता है, ये कहाँ मतलब किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? इस तरह के अत्याचार, इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल, आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय होगी इसके बारे में? आप बताएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने खुद ये चीज़ एब्जॉर्व करी है। कुछ जो लोग हैं वो आपस में हमारे को जातिवाद में बांटना चाहते हैं, और जैसा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ करा है। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, और बाकी सभी लोगों के लिए करा है उन्होंने। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बात करेंगे वकील साहब से। वकील साहब, ये हरिजन शब्द आज भी इस्तेमाल होता है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के, जब कॉन्स्टिट्यूशन में SC/ST एक्ट या शेड्यूल कास्ट उस वर्ग को कहा गया है, तो ये हरिजन शब्द का इस्तेमाल क्यों लोग करते हैं? या इवन देन कि प्रशासन में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, वहाँ के एसओ एसओ बोल रहे हैं कि हरिजन एक्ट लगाया है हमने। तो हरिजन तो कोई शब्द ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, आज भी लोगों की मानसिकता ना बड़ी खराब है। वो आज भी जातिवाद से ग्रस्त है। आप कितना भी कर लीजिए, 100 में से आपको 40 बंदे या 50 ऐसे मिलेंगे जो आपकी जाति पे क्वेश्चन उठाएंगे। आप चाहे कहीं भी जाएं, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, इवन बहुत से लोग बताते भी नहीं है इसी वजह से, और सबको झेलना पड़ता है ये सब। और हरिजन बोलना इस समय गलत है। इसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय शेड्यूल कास्ट वर्ड दिया गया है, हरिजन कोई वर्ड नहीं है। SC वर्ड, SC/ST यूज़ किया गया है, तो आप हरिजन नहीं बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि आज लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकते आप। एक तो हम दिल्ली में जैसे शहर में रहते हैं, अगर आप गांव में जाएं यूपी में, तो आज भी बुरा हाल है। हम लोगों ने तो दिल्ली में रह के थोड़ा बहुत झेला है, तो आप सोचिए जो गाँव में है, जहाँ पे इतनी एजुकेशन नहीं है, लोगों की मानसिकता बदली नहीं है, जहाँ आप भी जो स्वर्ण समाज अपने आप को कहते हैं, वो अब भी सोचते हैं कि सारा
काम धाम सब हमारे हाथ में रहे, और जब कोई छोटी जाति का आदमी बड़ा बनने की कोशिश करता है, पढ़ा लिखा बनता है, तो उसको वो दबाने की कोशिश करते हैं। और ये अभी बहुत है, चल रहा है, और इसको बदलने के लिए लोगों की मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, पर लोग करते नहीं हैं, क्या कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ जो एडवोकेट हमारे बहुजन साथी हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर शब्दों में एज ए एडवोकेट, एज ए लॉ उन्होंने पढ़ा हुआ है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, क्योंकि एडवोकेट हैं तो ऑब्वियसली बिना कॉन्स्टिट्यूशन के वो काम नहीं करते। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि अगर आपको कोई इस तरह के हरिजन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, एक केस और फाइल कर सकते हैं कि जो शब्द कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र नहीं है, उस तरह का अगर कोई इस्तेमाल आपके साथ करता है, इस तरह का शोषण करता है, तो आप उसके खिलाफ एक और कंप्लेंट, उसके खिलाफ जो सामने वाला व्यक्ति है जो आपको टॉर्चर कर रहा है इस तरह के शब्दों से, एक गाली के रूप में इस तरह से शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके खिलाफ आप एक कंप्लेंट और एक दर्ज हो सकती है। ऐसा मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कानूनी राय दी अपने तरीके से, एक बहुत अच्छी राय है, और मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज के सभी लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए और चलने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम हमारे बहुजन युवा साथी हैं तीसरे संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी, आपकी क्या राय है? अभी जैसे कि ये घटना के बारे में बताया हमारे सर ने, गौतम रत्ना जी ने, ये घटना बहुत ही दुखदायक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में 70 साल क्या उससे पहले से होती आ रही हैं। जब से संविधान लागू हुआ है तब से हमें थोड़ा बहुत न्याय मिलने तो लगा है, बाकी घटनाएं बंद नहीं हुई हैं। उससे पहले हमें न्याय भी नहीं मिलता था और हमारे समाज को बहुत ज़्यादा दबा के रखा जाता था। बाकी कुछ लोग समाज में आके उन्होंने हमारे समाज के लिए काम किया, जैसे बाबा साहब ने, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हमारे समाज को इन चीज़ों से निकालने के काम किया, तो वो ज़रूरत हमें अब भी है। बाबा साहब के बाद और लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उनको भी काम करना चाहिए। बाबा साहब ने जो कर गया है वो लास्ट नहीं है, उसके बाद क्या कर रहे हो तुम, उस पर भी काम करना ज़रूरी है। जो काम हमारे सोशल मूवमेंट के थ्रू भी कर रहे हैं बहुत से लोग, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जो इस काम को कर रही है। बाकी जब तक हमारी पॉलिटिकल पावर नहीं आएगी देश के अंदर, तब तक ऐसे हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। कितने भी संगठन बना लो, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी और ऊंचे ऊंचे पदों पर हमारे लोग नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो हमारे लोगों को सोचना होगा, बहुजन समाज को सोचना होगा कि पॉलिटिकल पावर बहुत ज़रूरी है अगर इन अत्याचारों से बचना है तो। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, आप हमारे बहुजन युवा साथी संजीव कुमार जी को सुना, उनका जो फोकस है इन चीज़ों से निकलने के लिए, जो इस तरह के अत्याचार हमारे समाज पर हो रहे हैं, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो एक सिद्धांत दिया, मास्टर की इज द पॉलिटिकल की, मैं समझता हूँ उनका यही कहना था कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हो हमारा, ये नहीं। और उन्होंने जो बात कही कि बहुत सारे संगठन बना लीजिए, बहुत सारे पार्टी आपने बना लिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके दूसरे लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग संगठन बना करके, आपका जो वोट है वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है, और वो बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज के नाम पर ही इतने सारे लोग जो राजनीति कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं नुकसान है। और इस तरह की चीज़ें अगर पॉलिटिकल की, मास्टर की हमारे हाथ में होगी, जब सत्ता हमारे हाथ में केंद्र की और स्टेट की होंगी, तो इस तरह की जो घटना है वो नहीं होंगी। और जो कानपुर की घटना आप वीडियो में देखेंगे, हमारे पास ऑडियो भी है, जो हमारे वहाँ एसएसपी से बात हुई है, उनके पीए से बात हुई है, एसओ से बात हुई है, उनके ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, और जो जो व्यक्ति पीड़ित है उनको कितनी बुरी तरह से स्थिति आप देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम कहीं ना कहीं 10 संगठन खड़े करके काम करेंगे, तो उसमें ये न्याय की उम्मीद कम है। जब हमारी सत्ता अपनी बहुजन की सत्ता होगी, तभी हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के इस तरह के जो जिस तरह के हरिजन शब्दों का इस्तेमाल या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, उसमें SC/ST एक्ट लगता है, जिसमें 6 महीने तक बेल भी नहीं मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें प्रावधान किया हमारे समाज के लिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे समाज को और हमको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं इसी के साथ सभी युवा साथियों का धन्यवाद करता हूँ स्टूडियो में आने के लिए, उन्होंने अपनी राय रखी। और जो ये घटना है, इसके पूरी कार्रवाई के लिए हम पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं। हम पूरे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उस फैमिली से भी कि उसको न्याय दिला पाएँ, और वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उससे भी मेरी बातचीत चल रही है, और उम्मीद है कि इसमें उनको न्याय हम दिलाकर ही रहेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन से। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।
मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुजन युवा साथी हैं। इधर दीपांशु जी हैं, उधर एडवोकेट विक्की जी हैं और उधर संजीव कुमार हैं। सारे युवा साथी हैं। और आज जो ये डिबेट हमने रखी है युवाओं के साथ में, उसकी एक खास वजह है। हमारा एक शहर, यूपी का एक शहर है कानपुर, वहाँ के एक देहात गांव में ठाकुर समाज, सर कितनी तेल लड़ाई हुई है, इतने ईंटें मारे हैं, दलित, जिनको दलित कहा जाता है या बहुजन कहते हैं, वार्ड है वो सभी, उन पर इतना जघन्य तरीके से हमला किया गया उनके ऊपर। अगर आप उस वीडियो को हमारे चैनल पर देखेंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ बुरी तरीके से मेरी बात वहाँ के SSP, उनके PA और दोनों से बात हुई है, वो कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हम अपने बहुजन युवा साथियों से पूछना चाहिए, कहीं ना कहीं जातिवादी सिस्टम में झगड़ा हुआ है। तो हम पहला सवाल करेंगे भाई दीपांशु जी से। दीपांशु जी, आप ये बताइए कि आज भी इस तरह की स्थिति है, और वहाँ जब मेरी बात हुई, वहाँ के SO साहब हैं, वो SC हरिजन जो शब्द है वो कोई मानसिकता है, ये हाँ किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? इस तरह के प्रचार, इस तरह के इस्तेमाल, आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय होगी? बात करेंगे वकील साहब से। बचाओ! खाली पुलिस बचाओ बचाओ बचाओ! अरे मार रहे बचाओ बचाओ! खून फेंक दो, हम सब हमारे हाथ में रहे, और जो कोई छोटी जाति। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।